बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुख व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन को ले चले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की ओर। बिना महात्म के कुछ भी नहीं होता। महत्व का अर्थ होता है महिमा। जिसकी महिमा हम नहीं जानते ना, उसके प्रति हमारा कभी भी विश्वास नहीं होता, और जिस पर आपका विश्वास नहीं होगा उससे कभी प्रेम हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन, ये भागवत की कथा जीव को देती क्या है। संसार में एक कल्प वृक्ष की महिमा बताई गई। कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिसके मन की जो भावना होती है उसके मन की वही कामना भगवान पूरी कर देते हैं। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद आपको सावधान रहना है। अगर आपकी कामना अच्छी हुई तो अच्छा फल मिलेगा, और कहीं कामना बिगड़ गई तो फिर फल भी बिगड़ जाएगा। सुनी होगी एक कहानी आपने। एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए जंगल में गया। जंगल से यात्रा करते हुए जा रहा था। दोपहर का समय एक पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ के नीचे बैठा, ठंडी ठंडी हवा चली, पसीना सूख गया। बैठे बैठे विचार करने लगा, इतनी दूर से चल करके आया हूं, थक गया हूं, अगर कुछ भोजन मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। ये जान नहीं पाया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, भोजन की थाल आ गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, भोजन किया। और ये भोजन जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो आलस्य देता है। खूब बढ़िया भोजन किया, फिर विचार करने लगा, अगर सैया में पड़ी होती तो कितना बढ़िया रहता। इतने में सैया की व्यवस्था हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करके सैया पर लेटा, विचार करने लगा, चलते चलते थक गए हैं, अगर कोई पाए दबाने के लिए आ जाए, कोई चरण सेवक मिल जाए तो कितना बढ़िया। इतने में एक युवती प्रकट हुई, चरण सेवा करने लगी। पेट भरा है, सैया पर लेटा, पैर दब रहे थे, कब सो गया जान नहीं पाया। बड़ी देर के बाद नींद खुली, देखता क्या है, रात होने वाली। अरे सोते सोते तो समय बीत गया, हम लेट हो गए। और ये जो शब्द है ना लेट, ये लेट शब्द बड़ा खराब है। सारी गड़बड़ इसी की है। लेटत लेटत उम्र बितायो, लेटत लेटत उम्र बितायो। और फिर हुआ क्या? बोले लेटत लेटत उम्र बितायो, और एक समय आया, लेटत लेटत लेट भये, तो चिता में लेटन के दिन आयो। इतना लेट मत होना, और ये लेट हो गया, देर हो गई। विचार करने लगा, अरे रात होने वाली है, अभी तक हम जंगल में हैं, कहीं ऐसा ना हो हम जाएं और हमको कोई शेर मिल जाए, शेर हमको खा जाए। इतने में शेर ने मारी दहाड़, शेर ने आकर के उसको खा लिया। कल्प वृक्ष केवल वो देता है जो आपके मन की कामना हो, लेकिन ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष
इसकी शरण में बैठने के बाद आपके जीवन की जो मंगल कामनाएं हैं वो तो भगवान पूरी करेंगे। और आपके मन में अगर कहीं विकार है तो उन विकारों को दूर करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती। संसार में सबसे बहुमूल्य मणि कौन? संसार का सबसे महंगा पत्थर कौन? अनेक मणियों के नाम आए, लेकिन सबसे बहुमूल्य मणि का नाम है पारस मणि। ये पारस मणि की महिमा क्या है? इस पारस मणि की महिमा है, ये पारस मणि जिस लोहे में स्पर्श कर जाए उस लोहे को सोना बना देती। पारस मणि की महिमा यह है, पारस मणि कभी नहीं देखती लोहा नया है कि लोहा पुराना। पारस मणि यह भी नहीं देखती कि लोहा चमचमाता हुआ है कि लोहे में जंग लग गई। ये पारस मणि का स्वभाव है, पारस मणि का प्रभाव है। जैसे ही लोहा पारस मणि के संसर्ग में आएगा, स्पर्श में आएगा, लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन माफ करना, यह भागवत पारस मणि नहीं है, क्योंकि पारस मणि लोहे को सोना तो बना सकती, लेकिन सोने को अगर पारस मणि में स्पर्श करा दो तो भी पारस मणि दूसरा पारस मणि नहीं बना सकती। और भैया भगवान की कथा, ये भगवान की कथा अगर जीव को प्राप्त हो जाए और जीव भगवान की शरण में आ जाए तो संत कहते भगवान की कथा भक्त को भी भगवान बना देती है। चार अलग नहीं है, ये चार एक है। कौन कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति अगर भक्त करता है तो वो भगवंत बन जाता, लेकिन ये संभव कब है? बोले गुरु। बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं। आप भागवत की शरण में आओगे, भक्ति करोगे तो भक्त को स्वयं भगवान बनाने की सामर्थ्य रखने वाली इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर हमें आपको मिला, इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को संत कहते हैं ये ऐसा सरोवर है जिसमें डूबने के बाद जीव परम गति को प्राप्त कर लेता। इस भागवत में विचार करके देखा जाए तो 4 अक्षर हैं और 1 मात्रा है। भा, ग, वा और ता। 4 अक्षर और 1 आ की मात्रा। 4 और 1 5। इस भागवत में 5 अक्षर हैं और ये जीव जब संसार में आता है तो जीव भी 5 तत्वों से मिलकर के आता है। 5 ही तत्व हैं। कौन कौन से? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्व जीव में हैं और यही 5 तत्व भागवत में भी, अथवा तो यही 5 तत्व भगवान में भी हैं। भक्त को भगवान बनाने की सामर्थ्य रखने वाली भागवत की कथा में हम बैठे। ये भागवत, इस भागवत की महिमा तो वेद पुराणों ने भी गाई। कहां तक महिमा का वर्णन किया जाए। हमारे यहां शास्त्रों में तीर्थों का जब वर्णन हुआ तो तीर्थों में राजा की उपाधि दी गई। किसको? तीर्थराज प्रयाग को। ये तीर्थों के राजा हैं।
तीर्थों में श्रेष्ठ है तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थ विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत विख्याता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ। तीर्थों का राजा प्रयाग, लेकिन भैया नीमसार जाओ और प्रयाग जाओ, इन दोनों में अंतर है। तीर्थ में जाओगे, नैमिषारण्य में जाओगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि, प्राचीन समय में सिद्धि की महिमा थी। प्राचीन समय में हम लोग सिद्धों के दर्शन करने जाते थे, लेकिन ये कलयुग है ना, यहां सिद्धों की कोई जरूरत नहीं। यहां तो प्रसिद्धों की पूजा होती। बोले किसका बैनर कितना बड़ा, किसके फॉलोवर कितने ज्यादा, बोले किसके पंडाल में कितनी ज्यादा भीड़, पहले से जाना और तीर्थराज प्रयाग में जाकर के डुबकी लगाना। तो आप जब तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाओगे तो आपको एक साथ 3 नदियों के स्नान का फल प्राप्त होगा। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसे ही इस भागवत रूपी प्रयाग में जब आप डुबकी लगाओगे तो भी आपके जीवन में 3 की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ऐसी भागवत जी की महिमा बताई गई। भागवत जी का जब नाम प्रारंभ किया गया तो उसके आगे शब्द लगा दिया गया श्री मद। श्री मद का अर्थ होता है, श्री का अर्थ है श्रेष्ठ और मद का अर्थ होता है अहंकार। मद का अर्थ है अहंकार। विचार करना, क्या जीवन में अहंकार भी श्रेष्ठ हो सकता है? क्या अहंकार के आगे भी श्री लग सकती है? लग सकती। क्यों लग सकती? क्योंकि संसार में जो कुछ भी है मेरे भाई, सबकी अपनी महिमा है। कोई कहे अहंकार बुरा है, अहंकार बुरा नहीं है। अहंकार करने वाले का भाव बुरा है। कोई कहे चाकू चलाना बुरा है, नहीं, चाकू चलाना बुरा नहीं है। वही चाकू अगर कोई डाकू चलाता है, कोई चोर चलाता है तो किसी का सर काट देता। लेकिन वही चाकू अगर कोई डॉक्टर चलाता है तो ऑपरेशन करके किसी के शरीर का रोग दूर कर देता। ये अहंकार करना भी बुरा नहीं है, लेकिन विचार करके करना। पड़ोसी के घर में गाड़ी आए, पड़ोसी के दरवाजे पर चमचमाती 4 पहिए की गाड़ी आ जाए और लड्डू खरीद करके पूरे मोहल्ले में आप बांटो तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो क्या? अरे भाई, जिसकी गाड़ी वो लड्डू बांटे। ऐसे ही अहंकार तो करो, लेकिन अहंकार उसका करो जो तुम्हारा हो। अब विचार ये करना कि तुम्हारा है क्या? क्या ये तन तुम्हारा है? अगर ये तन तुम्हारा होता तो इस तन को तुम कभी बूढ़ा नहीं होने देते। क्या ये धन तुम्हारा है?
अगर ये धन तुम्हारा होता तो मेरे भाई व्यक्ति अपने साथ लेकर के जाता। न ये तन तुम्हारा, न ये धन तुम्हारा, और मन तो बिल्कुल है ही नहीं। ये मन तो इतना चंचल है, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी और दूसरे ही पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक क्षण के लिए इतना ज्ञान, और बोले एक क्षण नहीं बीता सारा ज्ञान चला गया। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा ऐसे मन के भरोसे न रहना। न ये तन हमारा, न ये मन हमारा, न ये धन हमारा, फिर हमारा है कौन? हम किसका अहंकार करें? हमारा है क्या? बोले परिवार, ये परिवार भी हमारा नहीं। बोले व्यवहार, रिश्तेदार, बोले ये भी हमारे नहीं। और जब परिवार हमारा नहीं, व्यवहार हमारा नहीं, तो ये संसार हमारा हो नहीं सकता। हमारा है क्या और हम हैं किसके? अगस्त जी के शिष्य, नाम है सुतीक्षण जी, इनके दरवाजे पर राम जी पधारे। राम जी ने कहा सुतीक्षण कुछ मांग लो। सुतीक्षण जी कहते प्रभु हम आपसे वरदान मांगते हैं कि आप हमको अभिमान दे दीजिए, आप हमको अहंकार दे दीजिए। राम जी ने कहा सुतीक्षण सारा संसार अहंकार से बचना चाहता है और तुम अहंकार मांग रहे हो। सुतीक्षण जी ने कहा हम चाहते तो हैं अहंकार, लेकिन हम संसार का अहंकार नहीं चाहते, हम तो सांवले सरकार का अहंकार चाहते। अस अभिमान जानी जनि भोरे, मैं सेवक रघुवर पति मोरे। भरोसा हो जाए। और श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं जीवन में जीव केवल एक गांठ बांध ले, एक गांठ बांध ले, संसार की सारी गांठें खुल जाएंगी। और वो गांठ है क्या? बोले हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना समझ में आ जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जिस दिन ये बात पक्की हो गई फिर तो कल्याण हो जाएगा। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के, राम 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 जी हमारे हैं। सवेरे उठो और उठते ही एक संकल्प करो, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। संकल्प लेकर के उठो, हम भगवान के, भगवान हमारे। और इसके बाद लेकर के जब झाड़ू घर की सफाई करोगे ना, तो आप विश्वास रखना वो सफाई आप अपने घर की करोगे, लेकिन वो गिनती भगवान के मंदिर की सफाई की होगी। आप भोजन बनाओगे अपने घर के लोगों के लिए, लेकिन वो भोजन
ठाकुर की सेवा हो जाएगी। एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी गोपी एक संत मिल गए। महाराज जी, जीवन बीत गया, हम चाहते हैं कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारा अगला जन्म ना हो। संत ने कहा, एक मंत्र है, तुम कुछ भी करो, भगवान को अर्पण कर दो। क्योंकि जब तक आपके जीवन के पुण्य रहेंगे, जीवन के पुण्य रहेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा और स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। जब तक जीवन के पाप रहेंगे, नरक जाना पड़ेगा और नरक से वापस आना पड़ेगा। मैया अगर मुक्ति चाहती हो तो काम कुछ भी करना, लेकिन उसके बाद कह देना कृष्णार्पणमस्तु। ये बात समझ में आ गई। वैसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो जल्दी समझ जाते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जल्दी समझते नहीं। अब तो ये मैया कुछ भी करती, सवेरा होता है जो काम करती, हर काम के बाद कहती कृष्णार्पणमस्तु। भोजन बनाती और भोजन बनाने के बाद कहती कृष्णार्पणमस्तु। ऐसा अभ्यास बन गया, कुछ भी करती तो कहती कृष्णार्पणमस्तु। एक दिन सवेरे का समय है, मैया ने अपने घर में लगाई झाड़ू। झाड़ू लगा करके इकट्ठा किया कूड़ा, और कूड़ा लेकर के बाहर निकली तो जैसे ही कूड़े को फेंका, इसके मुख से निकल गया कृष्णार्पणमस्तु। सामने से नारद जी आ गए। अरे पागल है तू, भगवान को कूड़ा समर्पण कर रही। नारद जी ने इसके गाल पर एक लगा दिया। नारद जी पहुंचे भगवान के दरबार में। देखते क्या है, आज मेरे भगवान के गाल पर 3 उंगलियों के निशान बने। नारद जी ने कहा, प्रभु आज लक्ष्मी मैया ने। भगवान बोले, नारद लक्ष्मी मैया ने नहीं, ये तो आज तुमने ही। नारद जी चौंक पड़े, प्रभु हमने आपको कब मारा? भगवान कहते हैं, नारद जिस देवी ने हमको कूड़ा फेंकते हुए भी कृष्णार्पणमस्तु कहा था, और तुमने उसके गाल पर 3 चापड़ लगाए थे, लेकिन नारद झापड़ लगा करके तुम तो चले गए थे, लेकिन वो सुधरी नहीं। तुमने मारे झापड़ और उसके बाद उसने कहा कृष्णार्पणमस्तु, और वही झापड़ मेरे गाल पर आ गए। भगवान तो इतने दयालु, इससे ज्यादा दयालु कौन होगा? गीता में भगवान साफ कहते, जरूरी नहीं कि 56 भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र चढ़ाओ, तुलसी का पत्र, बेल का पत्र। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। भगवान को जो दे दो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे
ओ मेरे नैनों के तारे हैं, वो तो घड़ी का गीध उबारे हैं, वो तो घड़ी का गीत उबारे हैं, हम पड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम पड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। लेकिन ये भरोसा पक्का हो नहीं पाता। ये भरोसा एक भगवान का भक्त कहते हैं, भगवान के भक्त के ऊपर संकट भी बहुत आते और प्रायः समाज में ये देखने को मिलता, जो भगवान का जितना ज्यादा भक्त होता है संसार में कष्ट भी उसको उतना ज्यादा मिलता है। एक भगवान का परम भक्त है, रोज मंदिर जाता है, भगवान की सेवा करता। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, दोनों पांव टूट गए। एक्सीडेंट हुआ, दोनों पांव टूट गए। अब कहीं चल कर के जा भी नहीं सकता। लोगों ने कहा भैया भगवान ने ठीक नहीं किया, भगवान ने तुम्हारे पांव तोड़ दिए। ये कहता है भगवान की बड़ी कृपा। लोगों ने कहा पांव टूट गए और भगवान की कृपा। हाँ, क्या कृपा? मेरे टूटे हुए पाए तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाँव तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पावे तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाए तलक का मुझ पे एहसान है। क्यों? क्या एहसान किया भगवान ने? ये भक्त कहता है पहले पांव थे ना तो सवेरे शाम मंदिर आते थे, दिन भर संसार के चक्कर में पड़े रहते। अब पांव टूट गए, अब तो आपके दरबार में 24 घंटे पड़े रहते। तेरे दरबार से उठकर कहीं जा या नहीं जाता, तेरे दरबार से उठ कर कहीं जाया नहीं जाता। भक्त भक्त कभी भगवान से नहीं मांगता। क्यों? क्यों नहीं मांगता? क्योंकि भक्त जानता है प्रभु आपसे क्या मांगे और क्यों मांगे। तुम्हारा हो के तुमसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा हो के तुमसे हाथ फैला या नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमारे श्याम सुंदर हैं, हमें किस बात की चिंता। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत केवल नाम ही काफी है। जीव के जीवन में भरोसा हो जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं प्यारे, वो जीव भव से पार हो जाएगा। इसके बाद
भागवत जी के महात्म का वर्णन पद्म पुराण में बताया गया। और जिस समय पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्म का वर्णन आया, तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक भगवान के रूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद रूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान के रूप का वर्णन किया गया। भगवान का रूप कैसा है? बोले सत, चित और आनंद। भगवान का रूप सत है। ये सत्य क्या है? ये सत्य किसको कहते? तो भोले बाबा ने मैया पार्वती को बताया था, इस संसार में सब कुछ असत्य है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। संसार में भगवान का भजन ही सत्य है। और ये भगवान का भजन अगर चित्त में आ जाए तो फिर जीवन में आनंद की वृष्टि होने लगती। सच्चिदानंद भगवान के रूप का वर्णन हुआ। भगवान के 3 काल है, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। 3 प्रकार के तापों का मेरे परमात्मा विनाश कर देते। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान को प्रणाम किया गया। श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे कन्हैया जी को प्रणाम हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज विराजमान है। सौनकादि 88,000 महात्मा पहुंच गए और इन महात्माओं ने जाकर के सूत जी का दर्शन किया तो प्रणाम करने लगे। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई औषधि दे दो। सूत जी ने कहा, तुमको कौन सी बीमारी? ये कहते हैं, महाराज हमको कान की बीमारी लग गई, हमें कान की दवा दे दो। कान की बीमारी कौन सी? ये कहते हमारे कान में बीमारी लग गई है, हमारे कान प्रशंसा सुनना चाहते। सूत जी ने कहा, प्रशंसा सुनना कौन बुरी बात? बोले नहीं महाराज, ये कान प्रशंसा तो सुनना चाहते हैं लेकिन अपनी, और अगर दूसरे की होने लगे तो बोले फिर इन कानों को अच्छी नहीं लगती। ये कान बुराई तो सुनना चाहते हैं लेकिन किसकी? बोले दूसरे की। आप हमें ऐसी दवा दे दो कि न हम अच्छाई सुने न बुराई सुने, हम जब सुने तो हे गोविंद आपका ही नाम सुने। केवल आपका नाम सुनने का हमें रोग लग जाए। यहां पर सूत जी कहते हैं, सुनो, अगर भक्ति को पाना है तो बिना भागवत के भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भागवत शब्द का पहला अक्षर है भा, और भा से ही तो भक्ति होती। भा से भक्ति होती, और ये भा की भक्ति जिसको मिल जाए वो भा से भक्त हो जाता, और जो भा से भक्त भा की भक्ति करता है फिर उसको भा से भगवान मिल जाते। सूत जी कहते हैं, इसके लिए तुमको भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा तुमको सुनाएंगे।
लेकिन याद रखना भागवत की कथा ये ऐसे नहीं मिलती। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। युग युगांतर, कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के जीव भगवान की कथा में आ पाता है। इस संसार के रास्ते बहुत हैं और हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अगर कोई भगवान के रास्ते पर आ जाए तो क्या समझना चाहिए। एक बार एक भक्त भगवान के सामने गया, भगवान हम कैसे अनुभव करें कि आप हमारे साथ रहते हो। हे प्रभु, हमें कैसे भरोसा हो कि आप हमारे साथ रहते हो। भगवान कहते जाओ, आज के बाद जब तुम चलना तो देख लेना तुम चलोगे अकेले और चरण चिन्ह बनेंगे दो लोगों के। अब तो ये जब चलता है अकेला और देखता क्या है, पीछे दो पैर उसके बने होते और दो पैरों के निशान किसी और के दिखाई पड़ते। पक्का भरोसा हो गया भगवान तो हमारे साथ चलते। लेकिन समय बीता, जीवन में सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा, ये नियम है। धीरे 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 समय बीता, इसके जीवन में दुख आया। अचानक विचार करने लगा, जब भगवान मेरे साथ तो दुख कैसे आ गया। आगे बढ़ा, पलट करके देखा, अरे आज तक तो जब मैं चलता था मेरे पीछे किसी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते थे और आज मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे किसी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे। क्या भगवान ने भी हमको दुख में छोड़ दिया। रोता हुआ पहुंच गया राधा माधव के दरबार। सरकार, जीवन में दुख आने पर संसार के लोग छोड़ दें तो कौन बड़ी बात, लेकिन जीवन में दुख आया, क्या आपने भी हमें छोड़ दिया। भगवान बोले, भरोसा कैसे हुआ कि हमने छोड़ दिया। ये कहता, प्रभु पहले 4 चरण दिखते थे, अब 2 दिखाई पड़ते। भगवान कहते, पागल, पहले तुम चलते थे, तुम्हारे साथ हम चलते थे तो 4 चरण चिन्ह दिखाई पड़ते। तुम्हारे ऊपर इतना संकट है, अब तो मैं तुमको गोद में लेकर के चल रहा हूं, इसलिए तुमको केवल मेरे चरण दिखाई पड़ते। भरोसा हो जाए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा हो जाए भगवान का। और ये भागवत भाषे भरोसा भी दिलाती। भरोसा हो जाए। विभीषण जी भजन तो बहुत करते थे, लेकिन विभीषण के जीवन में भरोसा नहीं था। विभीषण के जीवन में भरोसा कब हुआ? विभीषण के जीवन में भरोसा तब हुआ जब वहां से भक्त मिले। भक्त कौन? बोले हनुमान जी महाराज। और विभीषण कहता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जीवन में भरोसा हो जाए। ये भागवत के विषय में सूत जी सौनकादि महात्माओं को सुनाते हैं और कहते हैं ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि च दुर्लभा। देवताओं को भी ये भागवत की कथा दुर्लभ है और हम आप भाग्यशाली हैं कि हमको सुलभ हो रही। सूत जी ने सौनकादि महात्माओं को बताया,
एक बार की बात है, बद्रीनाथ में नारद जी का और सनकादि महात्माओं का मिलन हो गया। नारद जी को देखा सनकादि महात्माओं ने, इन चारों ने नारद जी को देख करके पूछ लिया, महाराज आज आपका मुख रूपी कमल मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा, हमें लगता है आपको कोई चिंता हो गई। और भैया ये जो चिंता है ना, सारी बीमारियों का कारण है चिंता। दो शब्द हैं, एक है चिता और एक है चिंता। चिता पर तो व्यक्ति एक बार जलता है, लेकिन चिंता में व्यक्ति रोज जलता है। किसी ने कहा चिंता, ये चिंता चिता से बढ़कर है, मुर्दे को चिता जलाती है। और चिंता लगती जब प्राणी को, चिंता जिंदा खा जाती है। ये चिंता नहीं करनी चाहिए। सनकादि महात्माओं ने नारद जी को देखा तो कहा, महाराज अरे आप तो भगवान का भजन करने वाले, चिंतन करने वाले, आप भी चिंता। नारद जी ने कहा क्यों, क्या संतों को चिंता नहीं होती? सनकादि महात्मा कहते चिंता तो गृहस्थों को होती। नारद जी कहते माफ करना, गृहस्थ का परिवार तो छोटा होता, लेकिन संत का परिवार बहुत बड़ा होता। संतों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही उनका परिवार। और नारद जी कहते हमें अपनी कोई चिंता नहीं, हमें चिंता किसकी है? नारद जी कहते महाराज अगर जानना चाहते हो तो पूरी कथा सुनो। और नारद जी ने आज पूरी कथा सनकादि महात्माओं को सुनाई। नारद जी कहते एक बार की बात है, मेरे मन में संकल्प हुआ मैं इस पृथ्वी की परिक्रमा करूं। हाथ में वीणा को लेकर के नारायण नारायण गाते हुए मैंने परिक्रमा करना प्रारंभ किया। और नारद जी कहते मैं परिक्रमा करते करते जा रहा था। कहां कहां गया? आहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, काशी गोदावरी तथा, काशी गोदावरी तथा। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी कहते मैं पृथ्वी पर गया। कहां कहां गया? पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, बनारस में गया, गोदावरी गया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ भगवान का दर्शन किया। और नारद जी कहते ऐसा मानो गंगोत्री से जल ले जाकर के मैंने रामेश्वर भगवान का अभिषेक भी कर लिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मैं डोल रहा था। लेकिन नारद जी कहते पूरी पृथ्वी में हमको तीर्थ तो दिखाई पड़े, सत्यनारायण की कथा होती हुई तो सुनाई पड़ी, सत्यनारायण की कथा तो सुनाई पड़ी, लेकिन नारद जी कहते सत्य दिखाई नहीं पड़ा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, दया दानम न विद्यते, दया दानम न विद्यते। नारद जी कहते सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई पड़ी, लेकिन सत्य दिखाई नहीं पड़ा। तपस्वी महात्माओं के नाम तो सुनाई पड़े, लेकिन कहीं तप दिखाई नहीं पड़ा।
लोगों ने स्वच्छता पर तो बहुत जोर दिया, लेकिन शुचिता को लोग भूल गए। नारद जी कहते जहां देख रहे हैं चारों ओर लोग केवल एक ही काम में लगे हुए। कलयुग के जीव का काम क्या? बिल्कुल साफ लिखा है, उदरम भरी लो जीवा वरा का कूट भाषिणा। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा। संसार का जीव केवल पेट भरने में लगा। एक सेठ जी सवेरे 5 बजे उठ करके फैक्ट्री चले जाते, रात में 10 बजे 11 बजे कभी कभी 12 बजे लौट करके आते। एक दिन उनके गुरुजी ने पूछ लिया, भैया ये इतनी मेहनत किसके लिए? सवेरे 5 बजे निकलते हो, रात में 11 बजे 12 बजे आते हो, इतनी मेहनत किसके लिए? तो बोले गुरुजी पेट के लिए। गुरुजी ने कहा तब तो बहुत खाते होगे। ये बोले गुरुजी क्या बताएं, कभी कभी तो ऐसा होता कि सवेरे चाय पी के जाते और रात में भोजन करते। क्या मतलब है? ये जो जीविका है ना, ये जो हमारा व्यापार है, जो कार्य है, ये जीविका इसलिए है कि जीवन चले। जीविका जीवन के लिए है, लेकिन हमने जीवन ही जीविका पर लगा दिया। नारद जी कहते कलयुग में जीव पेट भरने में लगा हुआ। कलयुग के जीव को जल्दी बात समझ में नहीं आती। किसी ने कहा क्या वो समझना नहीं चाहता? बोले भाई समझना तो चाहता है, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है, उसकी बुद्धि छोटी हो गई। मंदा सुमंद मत यो मंद भाग्य पौत्रता। मंद भाग्य पौत्रता, मंद भाग्य पौत्रता। कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई और कलयुग में जीव का भाग्य भी मंद हो गया। और इसका प्रमाण है, पहले अगर आपका कोई ग्रह खराब हो और आप उसका जितना संख्या बताई गई उतना जप करवा लो तो लाभ होता, लेकिन कहते हैं कलयुग में 4 गुना जप करवाना पड़ता। किसी का अगर मंगल खराब हो तो मंगल ग्रह के दोष निवारण के लिए वैसे जप की संख्या 10,000 है, लेकिन कलयुग में अगर कराना है तो 4 गुना 40,000 जप करवाना पड़ेगा। कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। नारद जी कहते हमने ऐसा नहीं कि संतों को नहीं देखा। पाखंडा निर्तो संता वीर का सपरिग्रह। वीर का सपरिग्रह, वीर का सपरिग्रह। कलयुग में लोग पाखंडी संतों की पूजा ज्यादा करेंगे। माफ करना, घर में अपने माता पिता के पैर छूने में शर्म आएगी, और वही लोग जाकर के मंच में 11,000 21,000 की रसीद कटाएंगे। बोले क्यों? बोले गुरुजी के चरण छूना। माता और पिता से बढ़कर गुरु कौन होगा? घर में माता पिता दुखी हो, आप सत्संग में बैठो, कोई मतलब नहीं। माता पिता प्रसन्न हो तब सत्संग में बैठो, कई गुना फल मिलता है। कलयुग में संत भी पाखंडी हो गए, अथवा तो जो जितना ज्यादा पाखंड करता है उसको उतना ही बड़ा संत मान लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कलयुग में संत कौन होता है।
संत की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो झूठी जिंदगी जिए, जो हो कुछ और दिखाई कुछ पड़े। मिथ्या दंभ दंभरत जोई, ताकह संत कहीं सब कोई। ताका संत कहे सब कोई, ताका संत कहे सब कोई। जो झूठी जिंदगी जिए, जो दंभी हो, उसको कलयुग में संत कहा जाता। कलयुग में तपस्वी कौन? कलयुग के तपस्वी की पहचान क्या? जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं, माफ करना, क्या वही संत होता? क्या वही तपस्वी होता? मेरे भाई, तपस्या तपस्या कहते हैं अपने मन को साधना। एक संत के पास भक्त पहुंचा, बोले महाराज जी हम तपस्या करना चाहते, आप हमको साधना का मार्ग बताओ, हम कौन सी साधना करें? संत ने एक जवाब दिया, बेटा साधना करो। बोले क्या करें? तो संत कहते साधना ही साधना है। साधना ही साधना मतलब? बोले देखो, तुम्हारी जिह्वा वो ना खाए जो तुम खाना चाहते हो, तुम्हारी जिह्वा वो खाए जो तुम्हें खाना चाहिए, और तुमने अगर अपनी जिह्वा को साध लिया तो बस यही साधना है। तुम्हारी आंखें वो ना देखें जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी आंखें वो देखें जो तुम्हें देखना चाहिए, और अगर तुमने आंखों को साध लिया तो वही साधना है। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेना मेरे भाई, शरीर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाने से अगर भगवान मिलते तो सबसे पहले भगवान भालू भैया को मिलते, क्योंकि उसके तो पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल। और आजकल तो फैशन हो गया, बिल्कुल फैशन। पहले माताओं के लंबे लंबे बाल होते थे, सौभाग्य का प्रतीक होते थे। पहले पुरुष बाल कटाते थे और माताएं बाल बढ़ाती थी। लेकिन ये कलयुग है ना, कलयुग में अब माताएं बाल कटवाने लगी और भैया लोग आजकल तो बड़े बड़े, क्या किसका नाम ले, बड़े बड़े बाल बढ़ा करके और उसके बाद सुंदरता पर टिप्पणी करते हैं। माफ करना मेरे भाई, संत की पहचान बड़ी सरल है। संत कौन? जिसकी शरण में बैठ करके शांति मिले, उससे बड़ा संत कोई हो नहीं सकता। नारद जी कहते मैं पृथ्वी पर गया, चारों ओर देखा, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। और जब कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी ने विचार किया, सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, और द्वापर के जाते ही कलयुग प्रारंभ हुआ है। इस कलयुग में शांति नहीं। कलयुग के पहले द्वापर युग था। द्वापर में कन्हैया जी पधारे थे। कन्हैया जी की लीलाएं वृंदावन के किनारे हुई। नारद जी ने सारी पृथ्वी की परिक्रमा का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और नारद जी बोले सीधे चलो। कहां चलो? वृंदावन जाने को जी चाहता है। वो वृंदावन जाने को जी चाहता है। उठा लिया वीणा। जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता
है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन जब जाना, कल रात में हम वृंदावन थे। वृंदावन में लोग क्या कहते, बोले महाराज प्रेम मंदिर देखा है। कोई कहता प्रियाकांत जो मंदिर देखा है। आज लोग वृंदावन में मंदिर देखने जाते हैं। और माफ करना, मंदिर देखने से नहीं होगा। दर्शन करना हो तो मंदिर के अंदर बैठे भगवान को देख लेना। और बिहारी जी का दर्शन करना, जाकर के खड़े हो जाना। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन मेरे बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी की लीला बड़ी प्यारी। बाके बिहारी की लीला बड़ी प्यारी। और बाके बिहारी की लीलाएं कहां तक वर्णन करें। आज भी कलयुग में बाके बिहारी की लीलाएं हो रही। बाके बिहारी के पुराने भगत बताते हैं, कहते हैं पहले जो नियम था वही नियम आज भी चल रहा है। बाके बिहारी की सेवा का जो नियम प्राचीन काल में हरिदास जी ने बनाया, आज भी हरिदास जी के वंशज उन्हीं नियमों का पालन करते। बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की जो सेवा होती है, बिहारी जी की सेवा छोटे बालक के रूप में होती है। हम लोग तकिया लगाते हैं ना, तो हम लोग एक तकिया लगा के सो जाते हैं। और बिहारी जी के गोसाई बताते हैं, जब बिहारी जी को शयन कराया जाता तो बिहारी जी की सैया के चारों ओर तकिया लगाई जाती। कहीं ऐसा ना हो कि सोते सोते बिहारी जी करवट ले और नीचे आ जाए। सारे मंदिरों में भोग पूजा का एक समय है, लेकिन बिहारी जी को जब शयन कराया जाता है तब भी लड्डू रखे जाते। छोटे से है ना, पता नहीं कब भूख लगे। गोसाई नियम से बिहारी जी के शयन के समय लड्डू रखते थे। एक बार किसी कारण से गोसाई जी लड्डू रखना भूल गए। बिहारी जी के मंदिर में 9 बजे पट बंद हो गए। बिहारी जी का शयन हो गया। गोसाई जी घर चले गए। बिहारी जी के मंदिर में आज लड्डू का भोग नहीं रखा। रात हुई, भगवान तो परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान ने सोचा अगर आज लीला नहीं करी तो फिर कल से हो सकता है लड्डू रखना ही बंद हो जाए। भगवान मंदिर बंद है और भगवान पहुंच गए बगल में एक मिठाई वाले के पास। छोटे से 8 वर्ष 9 वर्ष के बालक का रूप बना रखा है। भैया हमको 2 लड्डू दे दो। ये कहता है 2 लड्डू, पैसे? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा भैया पैसे तो है नहीं, एक काम करो हमारा ये कड़ा रख लो, हम सवेरे आएंगे पैसे दे देंगे और उसके बाद में कड़ा ले जाएंगे। लड्डू लेकर के बिहारी जी तो मंदिर में आ गए। सवेरा हुआ, गोसाई ने जाकर के ताला खोला, बिहारी जी के दर्शन करने गया, जगाया, स्नान कराने लगा, आभूषण उतार करके
देखता क्या है, बिहारी जी के हाथ का कंगन गायब है। अरे चोरी हो गई, चोरी। लोगों को पता लगा तो लोग हंसने लगे, अरे पागल हो क्या, चोर के घर में चोरी हो गई। और बिहारी जी से बड़ा कोई चोर नहीं हो सकता। सबके चित्त को चुराने वाले वो चित्त चोर है ना। चारों ओर समाचार फैला, क्या चोरी हो गया। पता लगा बिहारी जी के हाथ का एक कंगन चोरी हो गया। बात जब सब ओर फैली, इस मिठाई वाले को याद आया, अरे कल रात में एक छोटा सा बालक 2 लड्डू के बदले कंगन दे गया था। दौड़ा दौड़ा गोसाई जी के पास आया, महाराज कहीं ये वो कंगन तो नहीं। गोसाई जी ने कंगन देखा, सारी घटना सुनी। अब तो गोसाई जी के नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। हे भगवान, एक दिन मैं लड्डू रखना भूल गया, आप स्वयं चले गए। भगवान की लीला बड़ी प्यारी है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला बड़ी प्यारी, बाके बिहारी की लीला बड़ी प्यारी। कहां तक वर्णन करें बिहारी जी की लीलाओं का। अगर वर्णन किया जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का कभी विश्राम नहीं होगा। ब्रज 84 कोस के गांव में एक महिला रहती है, अकेली है। पति का निधन हो गया, परिवार का कोई साथ नहीं रखता। किसी ने कहा, अरे मैया बूढ़ी हो जाओगी, सेवा कौन करेगा। ये कहती है ना, मेरा कुंजू बेटा है। ये ठाकुर जी को अपना बेटा मानने लगी। कुंजू बेटा ठाकुर जी के विग्रह को हमेशा साथ रखती, ये मेरा बेटा है, बेटा। धीरे 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 समय बीता, इस बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया की मृत्यु हुई, गांव के लोग विचार करने लगे, अब इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। सारे के सारे गांव के लोगों ने व्यवस्था करी, विचार करने लगे इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। इतने में 8 वर्ष का एक बालक आ गया। इतना सुंदर रूप है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा। आगे बढ़कर के इस बालक ने अपने हाथ से उस मां की चिता को अग्नि दे दी। अग्नि देने के बाद बालक चला गया। और जब बालक चला गया तब जाकर के लोगों को याद आया, अरे वो बालक आया था, कहां गया। लेकिन भगवान तो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला बड़ी प्यारी, बाके बिहारी की लीला बड़ी प्यारी। आज भी अगर आप जाकर के अनुभव करना, आप बिहारी जी के मंदिर में चाहे जहां खड़े हो जाना, चाहे आप बिल्कुल वीआईपी पर्ची कटा करके आगे खड़े हो जाना, और चाहे साधारण भक्त की तरह बिल्कुल पीछे खड़े हो जाना, चाहे 4 नंबर गेट से प्रवेश करना और बिहारी जी के बाईं ओर खड़े हो जाना, चाहे 1, 2, 3 नंबर गेट से प्रवेश करना और बिहारी जी के दाहिनी ओर खड़े हो जाना, लेकिन जैसे ही आपके नेत्र बिहारी जी से मिलेंगे, आपको लगेगा कि बिहारी जी केवल और केवल सबको छोड़ करके आपको ही देख रहे हैं। ये मेरे बिहारी जी की महिमा है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला न्यारी। और जाना
तो जैसे ही नजर मिले, एक बार आंखों में आंखें मिल जाएं तो कह देना सरकार हम आपके हैं और आप हमारे हो। नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। और यमुना के किनारे जाना तो करना क्या, गोता लगाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में जीवन प्यारा, निधिवन प्यारा प्यारा, निधिवन प्यारा, जीवन प्यारा प्यारा, जीवन प्यारा। और निधिवन में जाना, निधिवन में जाकर के करना क्या, रास से रचाने को जी चाहता है, उड़ेंगे तेरा दिल ही तोड़ेंगे, तेरा दिल ही तोड़ेंगे। एक शब्द होता है विश्वासघात, बोले उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन माफ करना ये विश्वासघात करता कौन है, ये विश्वासघात करता वही है जिस पर आप विश्वास करते हो। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा दिल ही तोड़ेंगे, तेरा दिल ही तोड़ेंगे, तेरा दिल ही तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा तब होते हैं बातों का प्यार, वादे प्यार वफा तब जय हो आते हैं बातों का प्यार। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, फिर भी न तू बच पाएगा, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही तुझको अंत में आग लगाएगा, अंत में आग लगाएगा, अंत में आग लगाएगा। वैसे
बड़ी अच्छी बात है, वो बेटा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की पूर्ण स्मृति में भगवान की कथा कराए। भगवान करे ऐसा बेटा सबको मिले जो माता पिता के जाने के बाद उनकी याद में उनके निमित्त भागवत की कथा करवाए। लेकिन जरा विचार करो, आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी याद में भागवत कराए, वो ज्यादा बढ़िया है कि जीते जी स्वयं बैठ करके भगवान की कथा सुन ली जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। कोई भरोसा नहीं है। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। पिताजी, संसार में कोई अपना नहीं है, जग सपना नहीं कोई अपना, सिया राम राधे श्याम सदा जपना। गोकर्ण के ज्ञान का आज प्रभाव हुआ आत्मदेव जी के ऊपर, और आत्मदेव जी ने घर को छोड़ा, जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त कर दिया। आत्मदेव जी जंगल में चले गए, गोकर्ण जी मंदिर में रहते, घर में रहती है धुंधली और आता जाता है धुंधुकारी। एक दिन रात्रि के समय धुंधुकारी आया, माँ हमको धन चाहिए। माँ ने कहा, बेटा जितना धन था आधा धन तुमको प्राप्त करने के लिए हमारे बेटा पैदा हो जाए, इसके लिए हमने धर्म के मार्ग पर लगा दिया। बचा हुआ आधा धन तुमने अपने हाथों से नष्ट कर दिया, घर के बर्तन तक बेच दिए, अब हम मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते, क्या दें। और धुंधुकारी कहता, मैया मैं जाऊंगा, सवेरे आऊंगा, अगर आपने कुछ नहीं दिया तो बहुत मारूंगा। मां को लगा जो बेटा भरे समाज के सामने पिता के ऊपर चरण का प्रहार कर सकता, वो एकांत में हमारी क्या दुर्दशा करेगा। मां धुंधुकारी की मां धुंधली आज रोते हुए घर को छोड़ देती, अंधेरे में एक सूखे कुएं में गिर करके मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने राज्य को छोड़ दिया, नगर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधुकारी अभी तक वैश्याओं के घर जाता था, अब 5 वैश्याओं को ला करके अपने ही घर में रख लिया। ये 5 वैश्याएं कौन? तो भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं 5 विषय ही 5 वैश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 वैश्याओं के साथ रहता है, घर वही है लेकिन स्थिति बदल गई। पहले इस घर में प्रातः काल होता था तो वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। पहले इस घर से भगवान के मंदिर में आरती की ध्वनि, शंख की, घंटे की ध्वनि सुनाई पड़ती। अब उसी घर से वैश्याओं के पांव के नूपुर की ध्वनि आती। स्थिति बदल गई है। 5 वैश्याओं के साथ रहता। एक दिन वैश्याओं ने मदिरा पान कराया और मदिरा पान करा करके वैश्याओं ने इसके गला दबा करके मारने का प्रयास किया। पापी आदमी के प्राण भी जल्दी नहीं निकलते। बहुत प्रयास किया, जब ये नहीं मरा तो चूल्हे से जलते हुए अंगार के टुकड़े ला करके इसके मुख में और इसकी छाती पर रख दिए। तड़प तड़प करके शरीर छोड़ा, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जिनकी अकाल मृत्यु होती है वही प्रेत बनते। और जीवन में कभी काल से नहीं डरना,
जीवन में डर तो अकाल से होता है। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। गोकर्ण जी ने गया में जाकर के माता पिता की भैया की श्राद्ध करी, लौट करके आए। अपने ही निवास स्थान पर आकर के विश्राम करते, रात में ये प्रेत प्रकट हुआ, भैया हमको मुक्त कर दो। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध करी। ये कहता एक बार नहीं 100 बार गया में श्राद्ध करो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, गोकर्ण अगर अपने भैया को मुक्त करना चाहते हो तो एक काम करना, तुम अपने भैया को भागवत की कथा सुना देना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है भागवत। गोकर्ण जी ने व्यवस्था करी। स्वयं व्यास गद्दी पर बैठ करके गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करी। धुंधुकारी योनि जो है प्रेत की है, वायु रूप में रहता है। ये आकर के एक 7 गांठ के बांस में बैठ गया। 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई हैं। 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधुकारी सामने प्रकट हुआ। इसको भगवान ने मुक्त कर दिया। इसको भगवान ने कौन सी मुक्ति दी? इसको भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। ये भगवान के समान ही रूपवान हो गया। लोगों ने देखा, लोगों को लगा भगवान आ गए। लोग प्रणाम करने के लिए बढ़े, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। धुंधुकारी भैया मैं भगवान नहीं हूं, मैं धुंधुकारी हूं। लोगों ने कहा धुंधुकारी तुम्हारी ये गति। धुंधुकारी के नेत्रों में अश्रु आ गए। ये प्रभाव मेरा नहीं है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा भी दूर कर सकती है। धुंधुकारी की सदगति हुई। गांव के लोगों को लगा महाराज आपने ऐसी कथा कही, केवल आपके भैया का कल्याण हुआ। पुनः सावन के महीने में वहीं पर कथा हुई। सबके मन में एक ही संकल्प है, हमको मुक्त होना है। और भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव हुआ। 7 दिन की कथा जब विश्राम हुई है, आकाश से देवता विमान लेकर के आ गए। जैसे अयोध्या से जाते समय राम जी सबको साकेत धाम ले गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी की कथा को सुन करके जिनकी मुक्ति होनी है उनको लेने के लिए भगवान आए हैं। विमान पर बैठा लिया। जब भगवान आए हैं तो भक्त भी आ गए और भक्त आकर के कीर्तन करने लगे। भगवान के कौन कौन से भक्त हैं? प्रहलाद हैं। प्रहलाद जी ताल वाद्य बजाने लगे। प्रहलाद ताल धारी तरल गति दया उधवा कांस्य धारी। प्रहलाद जी ने ताल वाद्य बजाया। उद्धव जी ने कांसी मंजीरा बजाया। नारद जी ने वीणा के स्वर छेड़ दिए। अर्जुन राग गाने लगा। इंद्र ने मृदंग बजाई है। सनकादि महात्मा कहते हैं जय हो जय हो जय हो। और भक्तों ने कीर्तन किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। 5 अध्यायों की कथा विश्राम हुई। 6ठ स्कंद के अंतर्गत भागवत के श्रवण की विधि बताई गई। ये भागवत सुनी कैसे जाए? जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर दवा तो देता है, लेकिन दवा के साथ में दवा खाने का नियम भी बताता है। ये सवेरे, ये दोपहर में, ये शाम को। अब पता लगा जो शाम वाली गोली है वो सवेरे खाने लगो, और सवेरे वाली गोली शाम को खाने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही भागवत भवरोग की औषधि है। संसार सागर से पार जाने का साधन है भागवत, लेकिन इसको भी सुनने का नियम है। नियम पूर्वक सुनी जाए
और भागवत सुनने का ढंग बताया गया, नियम बताई गई। सबसे पहले हमको सुंदर मुहूर्त का निर्माण करना। मुहूर्त, वैसे मुहूर्त का जो विषय है वो ज्योतिष का है। मुहूर्त प्रकरण में बताया जाता, जब कोई काम किया जाए तो देखा जाए आपका सूर्य कैसा, चंद्र कैसा, गुरु कैसा। लेकिन संत कहते भैया कोई ग्रह अनुकूल ना हो, संसार का कोई ग्रह आपके अनुकूल ना हो, फिर भी आपका काम बन सकता है। आजकल लोग बड़ा चक्कर में पड़े रहते। पहले के समय में सबके विभाग अलग अलग थे। पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी अलग, भगवान की कथा कहने वाले पंडित जी अलग, कुंडली देख करके ज्योतिष के विषय में बताने वाले पंडित जी अलग, और भैया झाड़ फूंक करने वाले, दरबार लगाने वाले पंडित जी अलग। लेकिन आज सब याद रखना, बहुत ज्यादा झाड़ फूंक टोना टोटका के चक्कर में मत पड़ना। आप सवेरे सवेरे घर से निकलो और आपको गधा दिख जाए तो ये अपशगुन होता है। सामने सामने निकलो गधा दिख जाए, अपशगुन होता। एक बार एक व्यक्ति का पड़ोसी गधा खरीद लाया और गधा लाकर के पड़ोसी ने अपने दरवाजे पर बांध दिया कि श्रीमान जी घर से जब निकलते सामने गधा दिख जाता। बड़े परेशान, दौड़े दौड़े गए, गुरुजी अपशगुन हो गया, अपशगुन। बोले क्या अपशगुन हो गया? बोले गुरुजी हमारा पड़ोसी गधा लाया है और गधा लाकर के दरवाजे पर बांध देता है। हम सवेरे निकलते हैं और जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं सबसे पहले गधे का मुंह देखना पड़ता, अपशगुन हो जाता। गुरुजी बोले भैया माफ करना, अपशगुन तुम्हारा नहीं होता, अपशगुन गधे का हो जाता। बोले गधे का क्या अपशगुन होता? गुरुजी कहते वो गधा तुम्हारे पड़ोस में आया ना, जब तुम सवेरे निकलते वो गधा तुम्हारा मुंह देखता तो उसको दिन भर बोझा उठाना पड़ता है। मतलब ये सगुन अपशगुन ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फंसना नहीं। आजकल केवल व्यक्ति इनमें फंस क्यों रहा है? क्यों व्यक्ति फंस जाता है, बड़ी जल्दी दौड़ने लगता है? क्योंकि व्यक्ति करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढ रहा है। और भैया सबका विषय अलग अलग रखो तो ठीक है, सबको एक में मत मिलाओ, गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहां कर्म पर जोर दिया गया, लेकिन भैया बच्चा पढ़े चाहे न पढ़े, और उपाय बताने वाले उपाय बताते, बोले ऐसा करो तो बच्चा पास हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता पास नहीं होगा। अगर मान भी लिया जाए कि आपका उपाय करने से बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन भैया बच्चा पास तो हो जाएगा, लेकिन जब ज्ञान नहीं होगा तो आगे चल करके वो बच्चा फेल हो जाएगा। इसलिए टोना टोटका से बचो और केवल भगवान की कथा में मन लगाओ। हम लोग ग्रहों के चक्कर में पड़े रहते। ये 9 ग्रह हैं, ये तो सबके जीवन में आते जाते, लेकिन अगर आप चाहते हो इन 9 ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, इन 9 ग्रहों से बचना चाहते हो, तो एक मार्ग है, आप इन 9 ग्रहों के चक्कर में मत पड़ना। आपको पढ़ना है तो आप ग्रहों को छोड़ करके भगवान के अनुग्रह के चक्कर में पड़ जाओ। और अगर भगवान का अनुग्रह हो गया तो ये 9 ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब दीन दयाल सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भोले बाबा अगर किसी को बचाना चाहे तो शनि की हिम्मत, शनि कुछ बिगाड़ पाएगा?
9 ग्रहों के ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करो तो उसके पहले भगवान का नाम ले लो, अपने आप वो कार्य मंगल हो जाएगा। मुहूर्त निकलवा करके इष्ट मित्र रिश्तेदार सबको समाचार भेजा जाए कि भगवान की कथा में आए। 7 दिन में आप 7 दिन आए, ना आ पाए 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन आए, और अगर वो भी ना आ पाए तो एक क्षण के लिए आए, भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा सुनने का विधान बताया गया, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके भगवान की कथा सुने। आज कथा तो बहुत होती, बोले हम सत्यनारायण की कथा तो सुनते हैं लेकिन सत्य नहीं मानते, इसी कारण सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके 7 दिन तक अंदर और बाहर दोनों से पवित्र होकर के भगवान की कथा में डूब जाएं। याद रखना, इन 7 दिन में ही आपके जीवन के सारे रोग शोक दोष समाप्त करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ये भागवत की कथा, इसका नाम है भागवत। भागवत क्यों पढ़ा? भगवत प्रोक्ता इति भागवता, भगवान के मुख से प्रकट हुई इसलिए भागवत कहलाई। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। तब तक भागवत में 4 श्लोक थे। नारद जी से सुनकर के व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक रूपी इस श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है। इसी कथा को आगे चल करके नारद जी ने सनकादि महात्माओं के द्वारा श्रवण किया। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, सूत जी ने सौनकादि महात्माओं को सुनाई, सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित जी को सुनाई, वही कथा इस राधा माधव के दरबार में बैठ करके हम सुनाने के लिए और आप सुनने के लिए उपस्थित हुए। जैसे सबका कल्याण हुआ वैसे ही प्रभु आपका भी कल्याण करेगा।